हेलो, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? जय जवान, जय किसान, हर हर महादेव। तो यहाँ पे देखिए हम लोग की चल रही है खट्टी-मीठी सी नोक-झोंक और रम्या के पापा बोल रहे थे कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, जबकि मैं इनकी मदद करने के लिए आई थी। तो वो एकदम हँस रहे थे कि तुम कितना भी कर लो, बाद में मुझे करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे हम लोग प्याज़ लगाने वाले हैं और साथ में हम लोग धनिया भी बोने वाले हैं। बहुत सारी सब्जियाँ इधर लगाने वाले हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे फरुसा से मतलब क्या फावड़ा आप लोग जो भी इसको बोलते हो, उससे मैं यहाँ पे खुदाई कर रही थी और रम्या के पापा जो हैं वो यहाँ पे प्याज़ जो है वो लगा रहे थे। बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी बनाने के लिए प्याज़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए रम्या के पापा प्याज़ लगा रहे हैं छोटे-छोटे और ये प्याज़ जितने दिख रहे हैं ना ये रम्या के पापा ने ही लगाया हुआ है और इसमें प्याज़ हैं भी। आपको मैं एक निकाल के दिखाती हूँ। एगो तनी निकाल के दिखाई। हई देखी ता, हई देखी ता, हई देखिए प्याज है। तो उम्मीद करेंगे कि आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह नहीं मतलब 10 बज रहे हैं, एकदम सुबह नहीं हो रहा है। और यहाँ पे रम्या के पापा चाय बनाई। हाँ बनाओ तनी। तो मैं चल रही हूँ चाय बनाने और ये प्याज लेके चलती हूँ। तोरी बहुत सारी हुई हैं लेकिन तीखी हो गई हैं तो खाने लायक नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं तोड़ रही हूँ पूजा के लिए फूल। तो कई बार कई लोग बोलते हैं कि नहा के फूल नहीं तोड़ते, लेकिन मैंने प्रदीप मिश्रा जी की एक वीडियो देखी थी जहाँ पे वो बोल रहे थे। तो मुझे समझ में आता नहीं है, लेकिन मैं जब भी जैसा भी टाइम मिलता है जैसा उस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गेंदे के ही फूल हुए हैं इस बार तो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं हर साल की तरह, क्योंकि कुछ धोखाबाजी हो गया हम लोग के साथ में। जो बीज था वो अच्छा नहीं मिला जो मैंने अमेज़न से लिया हुआ था। तो उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के बताऊंगी। हेलो। तो चलिए चलते हैं। अभी पूजा पाठ नहीं किया है मैंने, तो पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और आज ये वाली साड़ी मैंने ना पहली बार पहना है, मतलब नई साड़ी थी। इसका ब्लाउज भी मैंने खुद ही स्टिच किया है, आपको दिखाती हूँ। साथ में पतली हो रही हुई है जो कुछ भी हो। दिखाओ इसका डिज़ाइन देखिए, ये इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनाया है, इस पत्ते जैसा, और यहाँ पे डोरी लगाई है, बहुत सुंदर सा है। और ये साड़ी ना 1000 रुपीज़ की है, मतलब उन्होंने बोला था। बट ये साड़ी मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे दिलाया था। वो शॉप पे गई थी और उन्होंने उसको इतना कम करवाया, खूब कम करवाया। ये शिफॉन की साड़ी है ना। आप बोलेंगे इतना क्यों ज्ञान दे रही हैं, आप लोग पूछेंगे, तो ये ऑफलाइन साड़ी है। मैं अपने मायके गई थी तो बड़ी मम्मी के साथ में मैं शॉप पे गई तो साड़ियाँ देखने लगे, तो वहाँ से मैं 4 साड़ी लेके अपने लिए आ गई थी। तो 4 साड़ी अपने लिए लेके आ गई थी, मुझे अच्छी लग गई थी ऐसे ही। तो ये उन्हीं की पसंद भी है और बहुत हल्की है, बहुत अच्छी है। तो मैंने आज ये वाली पहन ली है। तो चलते हैं, पहले भगवान की पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह हो चुका है भगवान जी के यहाँ पे। और मैं हूँ यहाँ घर में आते ही ना, जैसे बाहर काम कर रहे हैं कब से हम लोग। तो फाड़वा क्या, हम लोग फरूसा बोलते हैं। ज़्यादा हिंदी झाड़ने के चक्कर में जीभ लटपटा गई। घर में आते ही ना थोड़ी सी ठंडी जैसी लग रही है। और मैं मेरे ना अभी पापा आएंगे थोड़ी देर में, यहाँ पे आएंगे मेरे यहाँ पे। अरे फ़ोन टिक जाए बस। मेरे पापा आएंगे थोड़ी देर में, आएंगे मतलब मेरे यहाँ पे, क्योंकि उनको जाना है बुआ के यहाँ। और बुआ के यहाँ उनके जो छोटे से बाबू हैं, जो बड़ा वाला बाबू है भैया का, उसका बर्थडे है। तो मैं अपने वीडियो में गोविंद जी को बहुत 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 सारा बर्थडे विश कर रही हूँ। जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, बुआ यही चाहती है। और आप लोग पूछिएगा कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हर एक फंक्शन में बुआ आती हैं। पहले तो थोड़ी सी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा है कि कल रम्या के स्कूल में है प्रोग्राम, तो अगर मैं आज जाऊंगी फिर मैं सुबह आ नहीं पाऊंगी। और प्रिपरेशन मुझे करवाना है आज ही, क्योंकि रम्या बनी है स्कूल में। ए जी बुच्चे का बनल रही है स्कूलिया में, वो पता नहीं वो
जीजस का कुछ जैसे क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें वो का मैरी कुछ बनी है वो व्हाइट कलर की साड़ी पहनना है, जिसमें मैं आपको कल शेयर करूंगी, जिसमें वो सेंट मैरी नहीं कुछ वो बनी है। मैं आपको बता, मुझे अभी दिमाग में एग्जैक्टली आ नहीं रहा है। जो मेन लीड है वो रम्या क्या है उसमें, तो जिस वजह से मुझे उसको तैयारी करवाना पड़ेगा। अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरी बेटी बच्चा पहले अपना बच्चा मतलब बहुत जरूरी है कि मैं उसको प्रिपरेशन उस चीज की करा पाऊँ, वरना फिर वो चिढ़ेगी कि किसी भी चीज की जरूरत है तो मम्मी है नहीं। फिर बच्चे होते हैं यार ऐसे सोचने लगते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं फिर बाद में कभी चली जाऊंगी, तो इस फंक्शन में मैं नहीं आ पाऊंगी। यही बस रीजन है, क्योंकि रम्या की सबने फोन किया, सबने इनवाइट किया, और रम्या का अगर मैं प्रोग्राम मिस कर देती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि बच्चे को तैयारी करवाना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने उसके पहले तो साड़ी लगी है, तो ब्लाउज तो मैं चाह नहीं रही थी कि ब्लाउज में रम्या को वियर करवाऊँ, मतलब ऐसे एज ए आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने एक क्रॉप टॉप उसके लिए ऑर्डर किया था, तो वो आ नहीं पाया है, तो आज क्रॉप टॉप का भी मुझे जुगाड़ करना है, किसी ड्रेस से निकालना है जो साड़ी पे अच्छे से चल जाएगा। साड़ी भी निकालनी है, सब चीज़ें देखनी है। मैं प्याज काट रही हूँ वैसे, तो ये वाली बातें हैं, इसलिए कुछ मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है, क्रिसमस का प्रोग्राम हो, क्योंकि वो जो स्कूल है वो क्या है, सेंट जॉन स्कूल है, तो वहाँ पे इस प्रोग्राम को बहुत बड़ा बनाया जाता है, मतलब मनाया जाता है, बनाया मैं भूल रही हूँ, बड़े लेवल पे तैयारी होती है। बहुत दिनों से इन सब चीज़ों की तैयारी चल रही है, तो इसीलिए प्याज मैंने काट लिया, इसको किसी सब्जी में डाल दूंगी। एक मिनट आती है, तो जा रही हूँ इसीलिए जल्दी पापा के आने से पहले मुझे खाना बना लेना है और चाय भी बना लेनी है। तो मैं आपको अपना गैस दिखाती हूँ, किचन दिखाती हूँ। किचन पूरा क्लीन हो चुका है, अब ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो रहेंगी अगर खाना बनेगा तो। ये देखिए पूरा किचन क्लीन हो चुका है अच्छे से। ये धनिया पत्ता रम्या के पाए हैं। तो मेरा घर तो ऐसे गंदा दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कर देते हैं कि आपका घर गंदा है। घर बड़ा है, अकेली हूँ, अकेली जान कितना काम करेगी बताइए आप ही लोग। चाय भी बनाऊं मैं ही, खाना भी बनाऊं मैं ही, बेडशीट भी साफ करूं मैं ही, घर भी साफ करूं मैं ही। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? मैं इतनी प्यारी सी छोटी सी, कितना काम करवाना चाहते हैं आप लोग मेरे से? फ्रिज खोल के बतिया रही हूँ। ये रहा दूध और मैं बनाऊंगी चाय। मैं स्वेटर पहन ली हूँ क्योंकि मुझे जैसे अंदर से बुखार टाइप से बहुत दिनों से ऐसे चल रहा है, तो सर में पेन रहता है। तो मिलते हैं हम लोग चाय बना के पियब ना। हाँ मर्दे कभी से कहत नहीं। आज मैं अपने सस्पेन में चाय बनाऊंगी। क्या मैं रोज दूसरों के सस्पेन में चाय बनाती हूँ? नहीं, ये वाला सॉस पैन, इसको हम सस्पेन ही बोल देते हैं। देखिए कितना साफ हुआ है। इसमें मैंने दही जमा दिया था, तो 2-3 दिन से दही फेस पे लगाने के लिए बचा के रखा था। फेस पे बहुत अच्छा होता है वैसे दही। तो ये देखिए पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, दही की वजह से बहुत साफ हो गया है। तो आज मैं इसमें चाय बना के पीऊंगी। और एक मैं बात बताऊंगी तो आप लोग मुझ पे हंसिएगा मत। जो सॉसपेन में चाय बनती है, एक मिनट रुकिए, जो और स्टील की एक पतीली में आप चाय बनाइए और एक इस तरीके के वाले सॉसपेन में चाय बनाइए, दोनों का टेस्ट अलग होता है। अब आपको लगेगा कि क्या बेतुक वाली बात है, ये सच बात है। आप कभी ना एक पतली इस तरीके वाली, ये पतीली, ये स्टील वाली, इसमें चाय बनाइए, और एक ना आप इस इतनी मोटी तले वाले जैसे सॉस पैन में चाय बनेगी। दोनों के टेस्ट में ना बहुत अंतर मिलेगा। और ये मेरे 14 साल से लगातार कई कप चाय बनाने और कई कप चाय पीने के वजह से मैं ये चीज़ें आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बातें मेरी हो गई बहुत ज़्यादा, तो हम मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में, क्योंकि हम थोड़ी सी चाय इंजॉय कर लेते हैं। थैंक यू बा, हम किन लिए बोल दें बचिया नहीं रहने ले दो, जाओ। मैं कल जाऊंगी गाजीपुर न ले आऊंगी। अच्छा तो मैं तुमको थोड़ी देर बाद कॉल कर रहे हैं। कौन कलर का चाहिए तोरा? वाइट कलर का हाँ, मिल जाएगा, मैं कल दे गाजीपुर दिया जाऊंगी। कल। अच्छा काहे नहीं ठीक, देतिया? दे दिया कल। चलो गाजीपुर ले लो, लौटते समय ले लेना। दुकान पर दिलवा देंगे, मम्मी जा रही गाजीपुर ले लेगी। ठीक ठीक, तो करके मना कर दी कम से कम। एकदम मना कर दो हाँ, सीधा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके मना कर दो। लगी पसंद लगी। हाँ कल आ जाएगा। हाँ कल आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे आ गए हैं पापा। ऐसे ही नॉर्मल मैसेज कर दो, कॉल करना जरूरी नहीं है।
अरे उसको ऐसे हाँ फोन करते फोन करते, चल 1 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पापा आ गए हैं मेरे, तो मैंने पापा, और आप लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हम बड़ों के पैर छूते ही छूते हैं, बेटा बेटी ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी हमारे बड़े हैं उनके हम पैर छूते हैं। तो ये वाला बेडशीट मैं ले जा रही हूँ बिछाने के लिए, क्योंकि पूरा आज बेडशीट धुला है, वॉशरूम धुला है, सब कुछ। और यहाँ पे आए हैं पापा, मैंने पहले ही बताया था ना कि आने वाले हैं, क्योंकि उनको जाना था बुआ के यहाँ। तो रास्ते में सबसे पहले मैं पड़ती हूँ, तो पापा मेरे यहाँ से मिलते हुए ही जाएंगे। तो मैं भी उनको मैंने भी बोला था कि नहीं, मिलते हुए ही जाइएगा। और वो मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट लेके चीज़ है, मैं इसको सूंघ रही थी। मैं ये पापा मेरे लिए अमरूद लेके आए थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अम्मा के पापा एक दिन लेके आए थे, तो इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था। तो पापा लेके आ गए, क्योंकि मैंने मना किया था कि कुछ भी मिठाई मत लाइएगा, क्योंकि शादियों में हमने इतनी सारी मिठाइयाँ खाई हैं, इतनी मिठाइयाँ खाई हैं, और मैं मीठा बिल्कुल कम करना चाह रही हूँ। तो ये मेरा फेवरेट लेके आ गए पापा यहाँ पे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और पापा के लिए मैं लेके जा रही थी चाय और गर्म पानी, क्योंकि वो ठंडा पानी नहीं पीते हैं। और यहाँ पे देखिए, पापा के लिए चाय भी मैं बना के तब तक मैं ले आई फटाक से। तो पापा को खाना खाने के लिए पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया। वो बोल, अरे मैं मत करो, चूहा के जैसा आवाज़ निकाल रही है। करना ना है ना ना ना। तो यहाँ पे देखिए, गर्म पानी, चाय और मिठाई वगैरह मैं पापा के लिए लेके गई हूँ। और मैंने पूछा कि खाने में क्या खाएंगे, बताइए, कुछ स्पेशल खाएंगे तो बना देती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, घर पे सुबह सुबह बड़ी मम्मी जल्दी खाना, क्योंकि स्कूल जाना होता है पिताजी को। तो 9 बजे तक ही पापा और दादी, मतलब मेरी आजी जो हैं, वो खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहीं पे बैठ के मैंने फिर सब्जी काटी, फिर मैंने यहीं पे बैठ के आटा मारा, चावल भी, मतलब सारा काम आंगन में ही बैठ के मैंने किया। क्योंकि पापा आते हैं तो थोड़ा सा होता है ना, बहुत सारी गांव की बातें, इनकी बातें, उनकी बातें, ये रिलेशन, वो रिलेशन, सब पूछती रहती हूँ मैं। मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा बातों में इंगेज रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह दे दिया हुआ है, और अभी मैं किसी काम से अंदर आ रही थी। यहाँ पे देखिए, मैं बना रही हूँ, इधर मैंने चावल चढ़ाया हुआ है, इधर यहाँ पे मैं आलू, बैगन, हरा वाला जो प्याज लेके आई थी, बस सब्जी बना रही हूँ। और इधर बनाऊंगी मैं गरम गरम, तवा गरम हो चुका है, रोटी। तो ये है आज के हमारे खाने में। पापा आ गए हैं, आपको पता ही है, लेटे हुए हैं आंगन में। पापा आंगन में लेटे हुए हैं, और मैं ना अमरूद खा रही थी, क्योंकि मुझे अमरूद बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पापा को पता है कि मुझे पसंद है, तो पापा लेके आए, और वो भी स्पेशल जगह से लेके आए। एक जगह गाजीपुर में जगह है, जहाँ पे पेड़ से, मतलब हर अमरूद पेड़ से ही टूटता है, मतलब देसी वाला, वो बड़ा बड़ा वाला नहीं। तो वो मैंने खाया हुआ है। और अभी पापा थोड़ी देर में निकलेंगे, तो फटाक से मैं खाना बना लेती हूँ। और पापा आते ही सबसे पहले सोशल मीडिया का समाचार पूछे। अच्छा, ये क्योंकि मेरे पापा ना पूरे दिन कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़रूरी काम तो करते नहीं है, दादी पापा दोनों साथ में रहते हैं। तो पापा ज़्यादातर मोबाइल में, मतलब यूट्यूब ही ज़्यादा वो देखते हैं, जैसे ज़्यादा न्यूज़ वगैरह वो देखते हैं। लेकिन हाँ, 3% बैटरी। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि वो मतलब यूट्यूब पे सबको सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो सबकी वीडियो। तो पापा पूछ रहे हैं, ये चीज़, वो चीज़ अच्छी नहीं थी, ये चीज़ अच्छी नहीं थी। मैं बोला जाने दीजिए, इतना मत सोचा करिए। तो अभी थोड़ी देर बाद पापा से बात करवाती हूँ। अगर वो, मतलब मैं, मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है कि उनके सामने मैं कैमरा ऐसे तान दूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से बात करवाने की। तो फ़ोन को लगाते हैं चार्ज में। बिस्तर पे देखिए, ये रम्या के कारनामे हैं। आज मैं, वो पीटेगी मेरे हाथ से, पैंट छोड़ के चली गई है। आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली थी, ये रेड वाली, तो ये मैंने निकाला हुआ है। बाकी तो थोड़ा सा बिस्तर, मतलब सामान इधर उधर है। बाकी देखिए, उसको एकदम मैंने क्लीन किया है ना, लकड़ी को, तो एकदम चमक रहा है। और यहाँ पे बस मैं निकाल के ले आई थी खाना, तो उन्होंने मना किया था खाना खाने से, क्योंकि वो खाना खा के आए थे। फिर भी मेरा मन माना नहीं, तो मैंने दाल, सब्जी, बुनिया और रोटी और चावल, यही सारी चीज़ें बनाई थी। बुनिया बनाई नहीं थी, बुनिया तो
हमारे यहाँ पे शादी था तो उसमें की बुनिया बची हुई है, तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और बहुत टेस्टी शादी के बाद वाली बुनिया है, जो ककन वाला भोज हुआ था उस टाइम का। तो पापा ने बोल दिया कि नहीं, वो रोटी नहीं खाएंगे, थोड़ा सा चावल खाएंगे, तो बस मैं वही रोटी निकाल के आ रही थी। मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। तो यहाँ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को ख़त्म, और मिलेंगे कल एक अगले दिन और एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शाम का टाइम हो गया। और हाँ, स्कूल में रम्या मरियम बन रही है, सेंट मैरी में, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे नहीं समझ में आया था। तो वहाँ पे कुछ प्ले है उसके स्कूल में, जिसमें वो मरियम का किरदार निभा रही है। तो उसके लिए कुछ आउटफिट अब में आज चेंजिंग हुई है। मतलब पहले वाइट साड़ी था, सब कुछ मैंने निकाल के रखा, तो कुछ चेंज हुआ है, तो जिसकी वजह से मुझे उसके साथ रहना पूरा प्रॉपर ज़रूरी है। तो कल है प्रोग्राम, मिलते हैं आप सबसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ गेहूँ धोने। तो ये ब्लॉग मैं जहाँ से ख़त्म करूँगी वहीं से शुरू करूँगी।